हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर पाइसियंस 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। इनके लव मैसेजेस दें, इनके लिए रिलेशनशिप मैसेजेस दें। पाइसियस यानी मीन राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 20th टू 31st ऑफ जुलाई 2024। बाप रे, ये भी रो रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। Clarify 3 of Pentacles. Clarify King of Cups. Clarify King of Cups. Clarify Death. Clarify Death. Clarify 10 of Wands. Clarify 10 of Wands. Clarify 10 of Wands. ओके पाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है यू आर डीलिंग विद 2 पीपल। अगर 2 लोग नहीं हैं तो यहाँ कोई डायलेमा चल रहा है, ठीक है। और डायलेमा ये है कि जिससे भी आप नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है और आप ही ने घोस्ट किया है, आप ही ने इससे बोलना छोड़ा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ आपको क्लैरिटी नहीं थी। मैंने कहा ना, 2 लोगों से आप डील कर रहे हैं तो आप प्रायोरिटी किसी और को रखते थे और जिससे नो कांटेक्ट किया आपने, वो उतना उतना आप उसके लिए पैशनेट नहीं फील करते थे या वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके बारे में आपको कुछ पता चला है, उसके बारे में पता चला है एंड यू आर फीलिंग सॉरी। अब आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको सॉरी फील हो रहा है कि मैंने अच्छा भला रिलेशन एंड कर दिया, ठीक है। फिजिकल रिलेशन तो था डेफिनेटली और वो ख़त्म हो गया, बट अभी आप सोच रहे हैं कि वापस से उसके साथ रिकनसाइल कर लूँ और मैसेज करने का रोज़ सोचते हैं, बट आप करते नहीं हैं क्योंकि आपको अपनी कुछ सफाई देनी पड़ेगी, कोई रीज़न देना पड़ेगा, है ना। बाकी आपको ये तो है कि इसके साथ ग्रोथ है मेरी रिलेशनशिप में। अगर मैं इसके साथ रिकनसाइल करता हूँ तो प्यार तो है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। अब 2 ऑप्शंस रहते हैं तो हम यूजुअली उसके पास जाते हैं जो ज़्यादा सुंदर हो या जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, तो आपने वही चूज़ किया। लेकिन फिर जब इसको आपने निगलेक्ट किया या छोड़ा या घोस्ट किया, तो आपने इसने जितना प्यार किया है ना आपको, आपने वो फीलिंग मिस की है। आपको वो चीज़ दूसरे से नहीं मिली। हो सकता है ये आपसे बड़ी हो एज में, इसने आपको बहुत पैम्पर किया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको सिक्योरिटी दी है ना। एक होता है ना, हम हैं, हमेशा हम हैं,
हाँ बोल बच्चे तुझे क्या चाहिए, वो जो फीलिंग होती है ना, वो सिक्योरिटी वाली, वो इसने दी थी और आपने इसी को छोड़ दिया था। ठीक है, तो आपको ये तो यकीन है कि अगर मैं इससे बात करूँगा तो वो एक्सेप्ट तो कर लेगी मुझे दोबारा से। बट अभी ईगो है या झुकना नहीं है, या फिर किस मुंह से जाएं, किस हक से बोलें, ऐसे मन में आ रहे हैं आपके विचार कि मैं किस हक से जाऊं, मैं क्या बोलूं, तो आप नहीं मैसेज कर पा रहे हैं। आपको मैसेज करना है बट आप कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लैशेस चलते रहते हैं, दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं। वो ये पूछेगी तो फिर मुझे ये जवाब देना पड़ेगा, या फिर मैं ये बोलूँगा तो फिर इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा मेरी हरकतों का। तो यहाँ पे दिमाग में बहुत सारे डंडे चलते रहते हैं, और अगर ये डंडे दिमाग के नहीं हैं तो ये ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ईगो आ जाती है, और एक झगड़ा तो आप दोनों के बीच हुआ है जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ, या फिर कह लो कि एक तरफा प्यार होगा, एक जने का प्यार होगा। मैंने कहा ना आपके पास दो ऑप्शंस थे, तो आप तो प्यार नहीं करते थे, वो करती थी। बट अब आप बहुत पजेसिव हो रहे हैं, अब आपको उससे छोड़ना नहीं है, अब आप नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप टूटे, अब आप बिल्कुल उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो मेरी है, मेरी ही रहेगी, वो वाला एटीट्यूड आ गया है। ठीक है, यहाँ इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, अपने लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अपने लिए इमोशनल मतलब मैं दुखी हूँ, मुझे याद आ रही है, वैसे। ठीक है, मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी दी जाएगी या तो आपकी तरफ से या फिर नहीं, हाँ क्लैरिटी दी जाएगी। आप ही बात करेंगे, आप उस इंसान को अप्रोच करेंगे और आप क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत दिनों से आप टाल रहे हैं कि मैं मैसेज करूं कि नहीं करूं, लेकिन अब आप फाइनली एक डिसीजन लेंगे और उस इंसान को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, स्टक सिचुएशन में आप परेशान हो गए हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, सामने से भी कोई मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा, आप नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, सामने से भी नहीं आ रहा तो और ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेथ आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके अंदर, ईगो वीगो सब जाएगी साइड में और आप इस इंसान को कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स थे आपके रिलेशनशिप में, आप वो सारे रिलीज कर देंगे। जैसे वन ऑफ द पैटर्न वाज ईगो प्रॉब्लम, तो ईगो जाएगी आपकी, थर्ड पार्टी भी जाएगी, जिसकी वजह से आपने इसको ब्लॉक किया था, आप उसको भी रफा दफा करेंगे, ख़त्म करेंगे उसके साथ कांटेक्ट। जब वहाँ ख़त्म हो जाएगा, डेथ इसलिए भी आया है कि एक जने से आप पूरा कट ऑफ करेंगे, एंड करेंगे, और फिर आप इसके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये पर्सन जिसको आपने पहले छोड़ा। ठीक है, यहाँ कम्युनिकेशन आया है, बिल्कुल बातचीत होगी लास्ट के दिनों में, और आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मिस करते हैं, प्यार करते हैं, तो इसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ओवरबर्डन हो रहे हैं क्योंकि एक दिल पे बोझ लेके घूम रहे थे इतने दिनों से, अभी वो बोझ उतर जाएगा सारा का सारा। हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, यहाँ पे एक कोलैबोरेशन है, फिर से आप लोग मिलेंगे, बात करेंगे, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा। ठीक है, दोनों के दोनों ही इनसिक्योर हो रहे हैं, वहाँ वो भी इनसिक्योर है, वहाँ वो भी नाराज़ है, अकेली है, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे आप भी इनसिक्योर हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है आप उसको खो देंगे। तो दोनों को ही इनसिक्योरिटीज़ हैं एक दूसरे के लिए। तो जहाँ तक है आपको एफ़र्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो नाराज़ है ना, तो आप एफ़र्ट्स डालेंगे लेकिन आउटकम अच्छा होगा। ठीक है, 3 ऑफ कप्स आया है जो कि अच्छा ही है, बट इसमें ना टाइम लगेगा। देखो, डेथ बताता है 13 डेज़, और लास्ट के दिनों से समझ लो 1 हफ्ता और, तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से आप लोगों का रिकन्सिलिएशन एंड न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है,
ओके पाइसियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।